नमस्ते जी। आज हम मिश्रा सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक से आपका स्वागत करते हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे पेरेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंटली सुनना चाहिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर करना चाहिए। और वो है बच्चों में यदि CKD हो जाता है तो उसे कैसे मैनेज किया जाए। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, एक छोटे वीडियो में इसे कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल है, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि आपका बच्चा किस एज ग्रुप में है पहले उसे देखना है और एक क्वालिफाइड पीडियाट्रिशियन के साथ भी अपने फॉलोअप को बनाना है ताकि हाइट एज के हिसाब से बच्चा अपना वेट गेन करता रहे, हाइट प्रॉपरली गेन। CKD जब आ जाता है तो हमारे बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को ध्यान दें। पहला कि उसका न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट कैसा है, कि उसमें आयरन कितना लेते हैं, प्रोटीन कितना लेते हैं, सॉल्ट इनटेक की कितनी नीड है, आपके फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का क्या स्टेटस है जो हमारा बच्चा लेता है। क्योंकि सबसे खासकर इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोटीन इनटेक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंटली फैला हुआ है कि प्रोटीन ज्यादा लेने से यदि CKD में लेंगे तो किडनी में डैमेज आ जाएगा। तो इसी कारणवश हमारे जो कंसर्न पेरेंट्स होते हैं वो अपने ग्रोइंग बच्चों को प्रोटीन कम देते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ भी हैम्पर होती है और CKD में भी कोई मेजर फायदा नहीं नजर आता। तो ऐसी सिचुएशन में ग्रोइंग बच्चों में प्रोटीन को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स को मेजरली रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, फैट्स और लिपिड्स को भी मेजर रेस्ट्रिक्शन नहीं देना चाहिए। सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट माइनर कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन से प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस हो सकती हैं। तो ये आता है न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट। दूसरा होता है उसमें बच्चों के अंदर आयरन कंटेंट, कैल्शियम कंटेंट और उनकी बॉडी का एसिड स्टेटस। तो आयरन कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनके अंदर खून की कमी होना CKD में बहुत कॉमन बात है, तो उनका आयरन कंटेंट पूरा है कि नहीं, ये एक साधारण टेस्ट जिसे हम आयरन प्रोफाइल कहते हैं उसे करा के देखा जा सकता है। यदि ये बहुत कम मात्रा में है आपके शरीर में तो इंजेक्टेबल्स, और यदि मॉडरेट मात्रा में कम है तो उसे ओरल टैबलेट्स या डाइट के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। दूसरा हमारा होता है इसमें अदर न्यूट्रिशनल फैक्टर्स लाइक B12, विटामिन D आता है, इसको भी क्लिनिकली मेजर किया जा सकता है और उसके बाद उसका सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा बच्चों की ग्रोथ के लिए, बोन्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनका एसिड स्टेटस। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉर्मल ब्लड टेस्ट से हमें पता चल सकता है कि कितना उनका अंदर एसिड स्टेटस है और उसे डाइट के थ्रू और टैबलेट्स के थ्रू सप्लीमेंटेशन करके एसिड स्टेटस को एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर रखना बहुत जरूरी होता है, जिससे मसल्स और बोन्स इंपॉर्टेंटली स्ट्रांग बनती हैं और उनके अंदर अपनी एक्सरसाइज कैपेसिटी, उनकी नॉर्मल लाइफ करने के लिए जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो मेंटेन रहते हैं। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि ग्रोथ हार्मोन को यूज करना चाहिए या हमें एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन को यूज करना चाहिए। तो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो होता है वो आपके हीमोग्लोबिन के लिए होता है कि आपका यदि न्यूट्रिशनल स्टेटस पूरा हो जाता है और उसके बाद भी हीमोग्लोबिन आपका यदि 10 या उससे नीचे मेंटेन होता है तो एरिथ्रोपोएटिन की आपको जरूरत पड़ सकती है, आपके नेफ्रोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करेंगे। दूसरा होता है बच्चों की हाइट प्रॉपरली ग्रो हो, उसके लिए ग्रोथ हार्मोन्स का यूज। ग्रोथ हार्मोन के बारे में 2 बातें बहुत जरूरी हैं। ये बहुत ही कॉस्टली इंजेक्शंस होते हैं और इनको रेगुलर बेसिस में काफी लंबे समय तक लगाना पड़ता है, तो फाइनेंशियल एंगल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो काउंसलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। दूसरा इसमें होता है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस, हीमोग्लोबिन, ये सारे पैरामीटर्स पहले रेगुलराइज होने चाहिए, तभी ग्रोथ हार्मोन को हम यूटिलाइज करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ग्रोथ हार्मोन्स कई बार बहुत लोग फ्रीक्वेंटली यूज कर लेते हैं और उनसे उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। तो उसका एक बैकग्राउंड कारण ये हो सकता है कि कई बार न्यूट्रिशनल स्टेटस ही पूरा नहीं है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन लेवल्स पूरे नहीं है, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन के रिजल्ट्स आपको अच्छे देखने नहीं मिल रहे हैं। ग्रोथ हार्मोन को यूज करने से पहले PTH लेवल्स और भी कई तरह के वैल्यूज हमें मेजर करनी होती हैं। तो ये हार्मोन इंपॉर्टेंट है, बच्चों की ग्रोथ में हेल्प होती है, बट इसके साथ कई सारे रेड फ्लैग्स जुड़े हैं। तो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस करें, कंसल्ट करें और फिर ही आगे बढ़े। बच्चों के साथ जब CKD होता है तो माँ बाप के लिए बहुत ही इमोशनल होता है और बच्चे ग्रोथ पूरी तरह से करें, अपनी नॉर्मल जिंदगी जिए, उसके लिए एक नेफ्रोलॉजिस्ट से रेगुलर कंसल्ट करना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू।